फ्रेंड्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का, जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि भाई ये हेल्थ क्या है, फिर ये देखते हैं कि ये डिजीज क्या है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि भाई हेल्थ को कैसे मेंटेन करें और कैसे हम अपने आप को डिजीज से बचाएं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद हेल्थ। तो क्या है हेल्थ? एक्चुअली हेल्थ हमारी बॉडी का एक पैरामीटर नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर हैं, उन सभी को हम एक साथ जोड़ते हैं तो हेल्थ बनता है। जैसे कि वेल बीइंगनेस ऑफ द बॉडी, वेल बीइंगनेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज हेल्थ, बट इंक्लूडिंग कुछ पैरामीटर्स बताएंगे। वेल बीइंगनेस का मतलब सभी, अभी हम बात करेंगे पैरामीटर्स की, उन सभी पैरामीटर्स का अच्छा होना। ठीक है, वेल बीइंगनेस ऑफ द बॉडी, जैसे कि वेल बीइंगनेस ऑफ द मेंटल, ठीक है, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली, ठीक है, वेल बीइंगनेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज हेल्थ। ठीक है, मेंटली इसके लिए आपकी बुक में एक और वर्ड मिल सकता है, साइकोलॉजिकली। ठीक है, साइकोलॉजिकली, सोशली, बिहेवियरली, वेल बीइंगनेस, फिजियोलॉजी भी वर्ड मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेल बीइंगनेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज हेल्थ। ठीक है, अब इस हेल्थ में देखते हैं कि ये हेल्थ को मेंटेन कैसे करें। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू मेंटेन योर हेल्थ, मेंटेन योर हेल्थ। भाई अपनी हेल्थ को आप कैसे मेंटेन करेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं भाई। एक सबसे पहले बात आती है बैलेंस डाइट। भाई आप लोग, सीधी सी बात है, डाइट खाना बहुत अच्छा ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, लेकिन पैरामीटर के लिए भाई आप देख रहे हैं कि आप हेल्थ मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट ले रहे हैं, अच्छा ज़बरदस्त बढ़िया खाना ले रहे हैं, लेकिन आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं, तो क्या आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, तो बैलेंस डाइट के साथ साथ हम क्या बोलेंगे? योगा। भाई आप योगा भी करते हैं, आप बैलेंस डाइट भी लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर, जो हमारे हेल्थ को मेंटेन करते हैं, लेकिन आप कभी नहाते धोते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या आप हेल्दी रहेंगे? नहीं रहेंगे सर। तो उसके लिए हम बताएंगे पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन। ठीक है भाई, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल बॉडी की आप साफ सफाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो अपने पब्लिक पैलेस होते हैं उनको भी साफ रखते हैं, पब्लिक सैनिटेशन, ये भी जरूरी है। ठीक है, योगा भी जरूरी है, ये सब कर रहे हैं, लेकिन बेटा आप लोग जर्नली आप देखिए कि आप कोई वैक्सीन नहीं लगाई है तो भी आपको डिजीज हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए टाइम टू टाइम, जब भी महसूस हो, जब कोई प्रॉब्लम हो तो वैक्सीनेशन शुड बी डन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई डिजीज क्या है और डिजीज क्या होता है, कैसे कैसे ये फैलते हैं। तो बेटा अब हम बात कर लें अगर डिजीज की, तो देखिए हमारा जो हेल्थ है इसके कुछ पैरामीटर हमने बताए थे, कुछ जैसे साइकोलॉजिकली, सोशली, बिहेवियरली, ये कुछ पैरामीटर, इनमें से कोई भी एक पैरामीटर अगर आप हटा देते हैं तो वो डिजीज हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात कि भाई किसी भी हेल्थ के एक पैरामीटर में आप गड़बड़ कर दो तो वो गड़बड़ ही डिजीज है। पॉइंट क्लियर? तो इसको आप स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे? एनी इम्पेयरमेंट इन द हेल्थ, एनी impairment in the health
इन द हेल्थ। हेल्थ के किसी भी पॉइंट में गड़बड़ी, इम्पेयरमेंट होता है बेटा गड़बड़ी, तो एनी इम्पेयरमेंट इन द हेल्थ, हेल्थ के जो पैरामीटर बताए थे उन पैरामीटर में कोई भी एक पॉइंट अगर लूज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे, वो पर्सन क्या हो जाएगा, डिजीज्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये डिजीज किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं। हम डिजीज को कैटेगराइज करते हैं बेटा दो कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग। ये स्प्रेडिंग के आधार पर हमने डिजीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कि एक तो है इन्फेक्शियस डिजीज और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं ये वो डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरी में फैल जाते हैं, वो होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। एक्चुअली इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। कौन से डिजीज हैं ये, कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो। तो एक्चुअली ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन से किस में फैल जाते हैं, ये नॉर्मल हेल्दी कॉमन पर्सन में ये फैल जाते हैं। मीन्स एक पर्सन से दूसरे में ये स्प्रेड होते हैं। तो सच टाइप ऑफ डिजीज आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। सच डिजीज आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि हमारे पास क्या है, एड्स है। एड्स क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक से दूसरे में फैलता है। ऐसे ही कॉमन कोल्ड ले लेते हैं, जुकाम की बात कर लेते हैं, कॉमन कोल्ड, तो ये भी क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, अब हम बात कर लें कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं। एक्चुअली इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो बेटा ये क्या होते हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में नहीं फैलते हैं, नॉट स्प्रेड टू नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन को ये फैलते नहीं हैं, एक से दूसरे में ये डिजीज है, ये स्प्रेड नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे हम बात कर लें शुगर की बात कर लेते हैं, डायबिटीज़ की। ठीक है, अब बेटा देखिए डायबिटीज़ जो है एक से दूसरे में थोड़े ना फैलता है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एक हाइपरटेंशन डिजीज ले लें, हाइपरटेंशन जिस पर्सन को डिजीज है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का जो डिजीज है, हाई परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर होता है, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जिसको ज़्यादा हाइपरटेंशन है, यूँ नहीं कि हाथ मिलाने से, छूने से वो जो हाइपरटेंशन डिजीज है वो दूसरे किसी इंसान में फैल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये किस कैटेगरी में आ गए, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में, और जो फैलते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज में। अब हम देखते हैं कि भाई सम फैक्टर्स आर देयर दैट अल्टर का मतलब चेंज कर देते हैं हेल्थ को, मतलब हेल्थ में चेंज का मतलब ही डिजीज। ठीक है, और कुछ डिसऑर्डर्स कोज करते हैं, जैसे एक आता है जेनेटिक फैक्टर, ठीक है ना, तो एक आता है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में हम ये बताएंगे बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि भाई विच कम बाय द बर्थ, पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर, बाय बर्थ उनके डॉटर के अंदर, उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर कोई डिजीज ट्रांसफर होता है। पॉइंट क्लियर, जेनेटिक फैक्टर वो होते हैं, वो फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड दिस कम बाय बर्थ। जन्मजात डिजीज क्या होते हैं, ये जन्मजात डिजीज। जैसे कि एग्जांपल आप मान लीजिए हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है, तो क्या हो गया, ये जेनेटिक फैक्टर। और एक आता है भाई पर्सनल हाइजीन, ठीक है,
कुछ होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को डेविएट करते हैं, मीन्स डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पैथोजेंस क्या होते हैं। ठीक है बेटा, वो एजेंट्स दैट कॉजेज डिजीज, वो एजेंट जो डिजीज कोज करते हैं, सच एजेंट्स आर नोन एज पैथोजेंस। दोबारा से सुनिए कि पैथोजेंस क्या होते हैं सर, वो एजेंट होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। और ये एजेंट क्या होते हैं, एक्चुअली ये ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे सर दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीज, सच ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीज आर नोन एज पैथोजेंस। और ये ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सर बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं सर, ये सर वायरस हो सकते हैं सर। ठीक है, ये प्रोटोजोन हो सकते हैं, ये हेलमिन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं और ह्यूमन को डिजीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये फंगस भी हो सकती है। तो क्या हुआ, सच ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीज आर नोन एज पैथोजेंस, अब हमारा क्वेश्चन है कि पैथोजन कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, हाउ डू ए पैथोजन कॉज इन्फेक्शन, हाउ डज ए पैथोजन कॉज इन्फेक्शन, कैसे एक पैथोजन है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो क्या है कि जो भी पैरासाइट हैं, ऑल पैरासाइट आपको पता है किस पर डिपेंड होते हैं, ये होते हैं होस्ट पर। ठीक है, और होस्ट है वो यहाँ पर हम बोलेंगे लिविंग होस्ट। ठीक है, तो जो पैरासाइट है ये क्या है, कि यहाँ पर पैथोजन है, ये क्या है, पैथोजन, क्योंकि अभी अभी हमने बताया बैक्टीरिया वायरस ये सारे क्या हैं, वो पैरासाइट होते हैं, तो ये डिजीज कोज करेंगे, तो ये क्या हुए, पैथोजन। तो ऑल पैरासाइट मीन्स पैथोजन्स, डिपेंड्स ऑन होस्ट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन होस्ट, किसके लिए, फूड के लिए, एंड ऑल्सो हार्म्स द होस्ट, हार्म्स ऑल्सो, होस्ट को हार्म भी करते हैं। ठीक, अब कैसे, क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द पाथ, नहीं हाउ, ऐसे कर लो कि हाउ, ये क्वेश्चन हमने लिख भी दिया था, हाउ डज ए पैथोजन कॉज इन्फेक्शन। तो ये जनरल पॉइंट था, एक पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ही होस्ट में जाते हैं और उसको हार्म करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा जनरली, एक छोटा सा पॉइंट आप समझिए, जनरली आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, नॉर्मल आप टेम्परेचर होता है हमारा एनवायरनमेंट का, उसी टेम्परेचर पर आप लोग खाना खाते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ही गर्म खाना खाते हैं, बहुत ज़बरदस्त गर्म खाना खाते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, और आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में, हवा में, पानी में, हर जगह वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। तो आप आज खाना खा रहे हैं, ध्यान से सुना बेटा, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि आप डेली खाना खाते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन आप बीमार पड़ गए। पॉइंट क्लियर, दोबारा से सुनिए, आप डेली खाना खाते हैं, बीमार नहीं होते हैं, लेकिन सेम खाना आप आज भी खा रहे थे और आज जो है आप बीमार हो गए। क्यों हुए, ये कारण हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई जो पैरासाइट, जो वायरस, जो बैक्टीरिया, जो पैथोजन उस फूड पर था, डेली हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो हम लेटेस्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, वो उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि हमारी बॉडी उसको डिफेंड नहीं कर पाई। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो वो क्या है, जो भी पैथोजन थे, ये जैसे ही हमारे गट में एंटर करते हैं, जैसे ही ये पैरासाइट है, जैसे ही पैरासाइट है एंटर्स आवर गट, जैसे ही ये पैरासाइट कहाँ गए, हमारे गट में। ठीक है, और यूं बोलें
गट आप सिंपल आप यूँ बोल लीजिए, क्योंकि मोड कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही ये हमारे बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, वहाँ ये मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई देर, क्या करेगा? अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। और क्या करेगा? एंड इंटरफेयर्स, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर्स, इंटरफेयर किसके साथ करेगा? हमारी बॉडी की वाइटल एक्टिविटी के साथ में। एंड इंटरफेयर्स वाइटल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की कुछ वाइटल एक्टिविटी, अहम जो एक्टिविटी होती हैं, ये जो वाइटल एक्टिविटी हैं उनके साथ क्या करेगा? इंटरफेयर। और हमारी जो बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटी हैं उनके साथ ही इंटरफेयर करेगा एंड कॉजेज, क्या कॉज करेगा? मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, वाइटल एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करेगा एंड कॉजेज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज टू आवर बॉडी, टू बॉडी। हमारी बॉडी को क्या करेगा? फंक्शनली और मॉर्फोलॉजिकली डैमेज करेगा। इस प्रकार से जो हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजन गया है, वो पैथोजन अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। पैथोजन अडेप्ट्स, पहले क्या करेगा? वेरिएशंस क्रिएट करेगा एंड अडेप्ट्स टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट कर लेगा, ठीक है भाई। हमारी बॉडी का अडेप्ट्स टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, बोल दीजिए, ऑफ द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के अकॉर्डिंग, के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो पैथोजन, वो वायरस, वो बैक्टीरिया अपने आप को चेंज करके अडेप्ट कर लेता है और वहां पर उसका सर्वाइवल जो है एंड सर्वाइव देयर, एंड सर्वाइव देयर, ठीक है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आप, और एग्जांपल हम देखते हैं कि पैथोजन इन लिविंग गट, भाई कोई भी पैथोजन है इन लिविंग गट, मीन्स समझ में आया? कोई भी पैथोजन लिविंग होस्ट के गट के अंदर गया, वहां सर्वाइव करता है, ठीक है। गट सर्वाइव एट लो पीएच, सर्वाइव एट लो पीएच एंड रजिस्ट द डाइजेस्टिव juices और एंजाइम, एंड रजिस्ट द डाइजेस्टिव juices और एंजाइम्स। समझ में आया बेटा? देखिए एक बार सुनिए। नॉर्मली अगर कोई पैथोजन हमारे गट में, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो बहुत सारे बैरियर होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को पता है, मैं रिवाइज करवा देता हूं कि जैसे ही हमारे स्टमक में कोई पैथोजन गया तो स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, वहाँ जो है वो HCl इन माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक करता है, लेकिन आज हर बार वो मर जाते हैं वो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस। लेकिन आज क्या हुआ, वो पहले से जो डेली जो माइक्रोब्स आते थे, आज उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया उस पीएच के अकॉर्डिंग, और उस बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, होस्ट की बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनके प्रति क्या कर लिया उन्होंने? रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार से पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी को काउंटर अटैक करता है, ठीक है। दिस इज द हाउ दैट पैथोजन एंटर्स इन आवर बॉडी एंड सर्वाइव देयर and changes morphological and functional activities of the body of the host। इस प्रकार से आप लोगों को हमने इस क्लास में बताया कि किस प्रकार से पैथोजन है वो डिजीज कॉज करता है।
ओके, ठीक है बेटा, आप लोगों को होप कि अच्छे से क्लास समझ में आई है। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ओके, थैंक यू।